अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए हॉट एंड सार सूप की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छा बन के घर में तैयार होता है। ये एक रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी है और इस सूप की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, मेरे पास सूप्स की काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैंने सोचा ये सिंपल सी रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक पैन ले लिया है, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चिकन बोन्स के साथ लिया था, 400 ग्राम्स के बराबर है ये। और इसके अंदर फिर हम पानी ऐड कर देंगे, 1 लीटर के बराबर तकरीबन 4 कप पानी है ये। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी सॉल्ट और कुछ नहीं ऐड करूँगी। इसको पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। लो मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको छोड़ दिया था। तो ये पकते पकते जब आधा हो जाएगा तो आपका स्टॉक रेडी हो जाएगा। इसमें से हम बोन्स हटा लेंगे, चिकन को श्रेड कर लेंगे और स्टॉक को हम छान के रख लेंगे अपने पास। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल, वो ऐड कर दिया है पैन में। थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, थोड़ा सा गर्म कर लीजिए इसको। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक 1 टेबलस्पून, बिल्कुल फाइन चॉप हुआ हुआ आपने ऐड करना है इसके अंदर। और इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए, इसको इतना ही फ्राई करना है। और आपने फ्रेश ही जिंजर गार्लिक इसमें ऐड करना है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो देखिए हल्का सा फ्राई हो गया है। अब इसके अंदर हम कुछ वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। तो इधर है हमारे पास गाजर आधा कप के बराबर फाइन चॉप की हुई है मैंने। शिमला मिर्च भी ली है मैंने आधा कप के बराबर, उसको भी फाइन चॉप कर लिया था। इसके साथ ही हमारे पास बंद गोभी आधा कप के बराबर है। और इसके अलावा ग्रीन अनियन ले लेंगे आधा कप, वो भी हम इसके अंदर साथ ही ऐड कर देंगे। और इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे, बहुत ही हल्का सा फ्राई करना है वेजिटेबल्स को, ताकि एक अच्छी सी खुशबू आने लगे इसके अंदर से। थोड़ा हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे, चंद सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। इससे हमें पकाना नहीं है, जैसे इसका फ्लेवर एनहांस करने के लिए इसको फ्राई कर रहे हैं। अब इसके अंदर हम स्टॉक ऐड कर देंगे। तो स्टॉक को मैंने छाना था, वो तकरीबन 2 से 3 कप के बराबर था, वो ऐड कर दिया है। इसके साथ हम पानी भी ऐड कर देंगे इसके अंदर, तकरीबन 2 कप के बराबर। तो आप लोग जितना सूप बनाना चाहते हैं उतना पानी या फिर स्टॉक की क्वान्टिटी बढ़ा सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, और वेजिटेबल्स की भी। तो बस इसको मिक्स कर दिया, एक बॉयल आने तक इसको हम पकने देंगे। तो देखिए इसके अंदर एक बॉयल आ गया है अच्छा सा। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और उसके बाद हम बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। तो चिकन जो था हमारे पास श्रेड हुआ वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून ऐड करेंगे। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी विनेगर तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। हॉट सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। ये किसी भी अच्छे ब्रांड का यूज़ कीजिएगा। इसके बाद हम ऐड करेंगे सोया सॉस तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर। और अगर आपके पास डार्क सोया सॉस है तो आप लोग इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं। फिर हम ऐड करेंगे इसके अंदर केचप, जो हमारा नॉर्मल केचप होता है 2 टेबलस्पून, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर हम पकने देंगे, एक अच्छा सा बॉयल आ जाए इसके अंदर, इतना इसको पकाएंगे। और अब सूप को थिक करने के लिए हमें चाहिए होगा कॉर्नफ्लोर। तो इधर मैंने लिया है 5 टेबलस्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर और इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे तकरीबन आधा कप। इसको हम डिज़ोल्व कर लेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स करके रख लेंगे, कोई लम्स नहीं रहने चाहिए इसके अंदर। तो ये देखिए मिक्स हो गया है। और इसके अलावा हमें चाहिए होगी 1 अंडे की सफ़ेदी, एग वाइट ही यूज़ करते हैं इसके अंदर। इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे, 1 से 2 इस्तेमाल कर सकते हैं आप, मैंने 1 ही ली है। तो बस इसको फेंट के हम साइड पे रख लेंगे। और सूप जो है हमारा अच्छे से उसमें बॉईल आ गया है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे। सिमरिंग पॉइंट पे करिएगा, पहले चूल्हे को आपने हल्का कर देना है, उसके बाद ऐड करना है। हाई फ्लेम पे इसको पक रहा हो तब नहीं ऐड करिएगा, नहीं तो जल्दी से इसमें लम्स बन जाएंगे जो डिज़ोल्व करना काफ़ी मुश्किल होते हैं, बहुत बुरे लगते हैं। तो आपने क्या करना है, एक हाथ से आपने कॉर्नफ्लोर का जो मिक्सचर है वो इसमें ऐड करना है और एक हाथ से आपने चमचे चलाते रहना है, इसको मिक्स करते रहना है ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना बने। तो ये देखिए मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया है
और कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद सिर्फ 1 मिनट तक ही कुक करते हैं, बहुत ज़्यादा चमचा नहीं चलाते हैं। अब उसके बाद हम अंडे की सफ़ेदी ऐड कर देंगे, इसको हल्का सा हम मिक्स करेंगे और छोड़ देंगे ताकि इसके अंदर पक जाए। बहुत हल्का सा मिक्स किया है, इसको हम छोड़ देंगे इसी तरह से चंद सेकंड के लिए। चंद सेकंड के बाद फिर हमने इसको मिक्स करना है। तो अंडे की सफ़ेदी जो है हमारी अच्छे से पक गई है और आपने इसको मिक्स करना है। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत सिंपल सी रेसिपी है, रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छा बन के तैयार होता है घर के अंदर। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है। तो आप इसको आराम से सर्व कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में बन जाता है, आपको दिख ही रहा होगा। पूरी फैमिली आराम से इंजॉय कर सकती है। तो अभी तो सर्दियाँ हैं, इसको आप लोग बनाइए गरम गरम और सर्व कीजिए अपनी फैमिली को और इन्जॉय कीजिए। तो ये देखिए, इसको हम इस तरह से बाउल में एक निकाल लेंगे। तो ये देखिए, इसको मैंने निकाल लिया। इसको ग्रीन अनियन से थोड़ा सा मैं गार्निश कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आपकी अपनी मर्ज़ी, ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको कोई सोया सॉस और कोई भी चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सब कुछ हमने सूप के अंदर ही ऐड कर दिया है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी फ्राइड चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बेहद आसान है और बहुत आसान तरीके से मैं आपको ये घर में बनाना बताऊँगी। रेस्टोरेंट से भी अच्छी चिकन बना सकते हैं आप घर के अंदर, और ये बच्चे बड़े सभी खाना बहुत पसंद करते हैं। बहुत देर तक क्रिस्पी रहती है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होंगे चिकन लेग पीस 500 ग्राम्स के बराबर हैं, ये ले लिए थे मैंने। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून के बराबर, चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, सॉल्ट ऐड कर देंगे इसमें 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, जिंजर पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, ऑरिगेनो ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर, और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। सारे मसाले अच्छी तरीके से आपने रब कर देने हैं चिकन के ऊपर। इधर मैंने लेग पीस लिए हैं, आप लोग चाहें तो नॉर्मल चिकन के जो पीसेस होते हैं वो भी ले सकते हैं, बड़े साइज़ के। तो बस आपने सारे मसाले अच्छी तरीके से चिकन पे लगा देने हैं। इसके बाद आप इसको रख सकते हैं 1 से 1.5 घंटे के लिए, मैरिनेशन टाइम है इसका। अब इसकी हम कोटिंग तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा मैदा 1 कप के बराबर, और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी कॉर्नफ्लेक्स। तो इसके अंदर मैंने कॉर्नफ्लेक्स लिए थे और इसको मैंने चूरा कर लिया है, थोड़ा बारीक बारीक से हम लोगों ने चूरा कर लिया है। आधा कप के बराबर हैं ये हम मैदे के अंदर ऐड कर देंगे और इसी से कोटिंग बहुत मज़ेदार सी बनती है और क्रिस्पी बनती है। इसके अंदर हम सॉल्ट ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर, ऑरिगेनो ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। तो इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी कोटिंग है जिसे हम यूज़ करेंगे चिकन को कोट करने में। बस इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है और रख देना है। आप लोग चाहें तो इसको स्टोर भी कर सकते हैं, 1 महीने के लिए आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही रहती है। अब आ जाते हैं हम कोटिंग के लिए हमें चाहिए होगा अंडा। अंडे के अंदर हम ऐड करेंगे 1 अदद अंडा है, आधा कप पानी ले लिया है और इसको हमने फेंट लेना है अच्छी तरीके से। तो देखिए इसको हमने फेंट लिया है। चिकन को चेक कर लेते हैं, 1 से 1.5 घंटा हो जाए तो उसके बाद आप इसकी कोटिंग कर सकते हैं। तो चिकन ले लेंगे और इसके अलावा ये कोटिंग चाहिए हमें, तो हमने तैयार करके रखी थी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, चिकन पे लगा देना है ये ड्राई मिक्सचर इस तरह से। इसके बाद हम इस पे लगाएंगे अंडा। अंडा लगाने के बाद हमने दोबारा से ये मिक्सचर लगा देना है इसके ऊपर और अच्छी तरीके से आपने इसके ऊपर इससे कोट कर देना है। इसी से ये बहुत अच्छी कोटिंग तैयार हो जाती है, बहुत मज़ेदार सी कोटिंग होती है ये। इसको हम डबल कोट करेंगे। अब दोबारा से हमने इस पर अंडा लगा देना है और दोबारा से हम ये कोटिंग लगा देंगे इसके ऊपर। तो ये देखिए इस तरह से मैं सारी चिकन के पीसेस को रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से हो जाएगा ये। इसके बाद इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था कढ़ाई के अंदर, और तेल जो है ज़्यादा तेज़ गरम नहीं होना चाहिए क्योंकि चिकन हमारा कच्चा है, इसको हमें पकाना है अच्छे से। मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। तो चिकन की पीसेस मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, इसको हम फ्राई कर लेंगे।
और सारे पीसेस मैंने ऐड किए। इसमें आपने चमचा नहीं चलाना जब तक कोटिंग जो है अच्छे से सेट ना हो जाए, मतलब 5 से 7 मिनट तक इसको इसी तरह से फ्राई होने दीजिएगा। उसके बाद आपने इसको टर्न कर देना है इस तरह से। 7 से 8 मिनट के अंदर चिकन हमारा रेडी हो जाता है फ्राई होके। तो बस हम इसको इसी तरह से फ्राई होने देंगे। जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तब हम इसको निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारा मज़ेदार सा फ्राइड चिकन रेडी है। बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत यूनिक सी रेसिपी है और सिंपल भी है। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा मुझे। तो ये देखिए मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। और कॉर्नफ्लेक्स की वजह से इसका लुक बहुत अच्छा आता है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। इसको आप किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से सीख कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। रेस्टोरेंट स्टाइल ये सीख कबाब हैं जिसे घर में बनाना बहुत ही आसान है। रेसिपी को आपने ज़रूर बनाना है। बहुत ही टेंडर बनते हैं और बिल्कुल मुलायम होते हैं, बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छे बनके तैयार होते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने लिया है बीफ का कीमा 500 ग्राम्स के बराबर। बारीक मशीन का कीमा है और इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। इसे धो के आपने इसको छन्नी में रख दीजिएगा ताकि इसमें से पानी निकल जाए। थोड़ा ड्राई है और इसमें थोड़ा सा फैट भी ऐड है, तकरीबन 20% के बराबर। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हरा धनिया और पुदीना बारीक कटा हुआ आधा कप के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी प्याज। एक बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी, इसको मैंने बारीक काट लिया है, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। और फिर ऐड करेंगे इसके अंदर हरी मिर्चें बारीक कटी हुई 2 टेबलस्पून के बराबर। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर हाफ टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1.5 टेबलस्पून। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी धनिया और ज़ीरा साबुत कुटा हुआ और भुना हुआ, इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। और फिर ऐड कर देंगे इसके अंदर मीट टेंडराइज़र हाफ टीस्पून। ये ना हो आपके पास तो पपीता पेस्ट ऐड कर सकते हैं 1 टेबलस्पून के बराबर। फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बेसन 3 टेबलस्पून, ये भी भुना हुआ है। और इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है। और ये भी कबाब में बना रही हूँ बीफ में, आप लोग चाहें तो इसको मटन में भी बना सकते हैं, उसमें भी बहुत मज़ेदार बनते हैं ये। तो देखिए बस आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा मसल के इसको मिक्स कीजिएगा ताकि मसाले इसके अंदर चले जाएं। ये देखिए इस तरह से इसको मैंने मिक्स किया था तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर आपने क्या करना है, इसको कवर करके रख देना है। मैरिनेशन टाइम है इसका तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। तो देखिए 1 से 1.5 घंटा हो गया है। अब इसको हम स्मोक दे लेंगे क्योंकि हम इसको तवे पे बना रहे हैं। तो इसके अंदर मैंने इस तरह से हल्का सा होल्ड कर दिया है और फॉइल पेपर रख दिया है। इसके अंदर कोयला रख देंगे, थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, इसको कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये स्टेप आप जब कर सकते हैं जब आपको इसको बनाना है, शेप देना है, उस वक्त आपने ये स्टेप करना है। तो देखिए अच्छा सा इसके अंदर स्मोक आ गया है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है और बिल्कुल कोयले जैसे बन के तैयार होते हैं। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, एक बार इसको मिक्स कर लेना है ताकि जो इसका स्मोक है इसके अंदर मिक्स हो जाए अच्छी तरीके से। तो अब हम इसके बना लेते हैं सीख कबाब। तो हाथ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है ताकि जो कीमा है चुपके नहीं। और साइज़ आप पे डिपेंड करता है, आप छोटे बनाना चाहते हैं छोटे बना सकते हैं, बड़े बनाना चाहते हैं तो बड़ी भी बना सकते हैं। मैं मीडियम साइज़ के बना रही हूँ। बस हाथ पे आपने इस तरह से शेप दे लेना है और थोड़ा सा चिकना कर लीजिएगा, इसके ऊपर कोई क्रैक नहीं होना चाहिए। और इधर मैंने इसको शेप देने के लिए स्ट्रॉ ली है, आप लोग चाहें तो स्टिक भी ले सकते हैं, जो इसकी बारबेक्यू स्टिक्स होती हैं वो भी ले सकते हैं। तो इस पर आपने इस तरह से शेप दे लेना है और इस पर कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, बस इस बात का आपने ख्याल रखना है। हाथ से आपने ऐसे ऐसे से इस तरह से फैला लेना है। तो जितना बड़ा करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं करिएगा क्योंकि अगर ये थोड़ा पतला होगा तो ये टूट सकता है। तो देखिए बस इस तरह से मैं सीख कबाब सारे तैयार कर लूँगी। इस मिक्सचर से तकरीबन 10 से 11 बन के तैयार हो जाते हैं मीडियम साइज़ के सीख कबाब। तो देखिए ये 4 बन गए हैं। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे पैन में।
और इसको आपने लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा, नहीं तो ऊपर से कलर आ जाएगा और बहुत डार्क कलर के हो जाएंगे और अंदर से पकेंगे नहीं। वैसे इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1 से 2 मिनट में ही पक के तैयार हो जाते हैं। तो देखिए फ्राई हो रहे हैं। एक तरफ जब कलर आ जाएगा तो आपने इसको एहतियात से टर्न कर देना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं ये, तो आपने इसको एहतियात से टर्न करना है और दूसरी तरफ से भी आपने इसको फ्राई कर लेना है। जब ये दोनों तरफ से फ्राई हो जाएंगे तब आपने इसको निकाल लेना है एहतियात से। ये देखिए फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसी तरह से सारे फ्राई कर लूँगी और इसको आप किसी भी रायते के साथ, चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। पराठों के साथ बहुत ही मज़ेदार लगते हैं ये कबाब। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको करीब से इसका लुक दिखा देती हूँ, अंदर से आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो देखिए कितने सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं, बहुत ही मज़ेदार बने थे ये कबाब। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से मटन पाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत सिंपल तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी। घर के बिल्कुल सादे मसालों के साथ इसको बना के तैयार करेंगे, जो कि बनने के बाद बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। इसे आप दावतों पर बना के सर्व कर सकते हैं, नान के साथ ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने लिया है प्रेशर कुकर और इसके अंदर ऐड कर देंगे ऑयल आधा कप के बराबर। और ये ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। तो प्याज मैंने ले ली थी 4 अदद बड़ी साइज़ की, इसको मैंने स्लाइस कर लिया था और इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको हम फ्राई करेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। अच्छा, इसको मैं बना रही हूँ प्रेशर कुकर में, थोड़ा टाइम सेव हो जाता है। आप लोग चाहें तो नॉर्मल पतीले में भी बना सकते हैं। प्रेशर कुकर में कुछ ये 45 मिनट से बन के तैयार हो जाते हैं, पतीले में 2 से ढाई घंटे लगेंगे। तो देखिए प्याज हमारी फ्राई हो गई है और अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट 3 टेबलस्पून के बराबर। इसको भून लेंगे अच्छे से और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लाल मिर्च पाउडर 3 टेबलस्पून, धनिया पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 3 टेबलस्पून, हल्दी ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1.5 टीस्पून। इसके बाद तेज़ पत्ते ऐड करेंगे 2 से 3 अदद, छोटे साइज़ के लिए हैं मैंने। ये ऐड करने के बाद इसको भून लेंगे हल्का सा। और अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया ताकि ये मसाला जले नहीं। इसको बस हल्का सा भूनूंगी मैं 1 से 2 मिनट तक। देखिए मसाला भुन गया है। अब इसके अंदर हम पाए ऐड कर देंगे। तो इधर मैंने पाए लिए हैं बकरे के 8 अदद और वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। उसको धो लिया था, अच्छे से साफ़ कर लिया था और इसके बाद पायों को भी हमने इसके साथ भूनना है तकरीबन 1 से 2 मिनट तक। अगर आप लोग बीफ के पाए बनाना चाहते हैं तो सेम रेसिपी फॉलो कर सकते हैं, बस इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, वो बहुत ज़्यादा देर तक पकाने पड़ते हैं। और इसके अंदर स्पाइस लेवल भी आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैं थोड़े से स्पाइसी बना रही हूँ, आप लोग कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। अच्छा, जब ये भुन जाएंगे अच्छी तरीके से फिर आपने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। मैंने तकरीबन 4 गिलास पानी ऐड किया है, या फिर इतना पानी ऐड कर दीजिएगा ये पाए जो हैं कवर हो जाए पानी के अंदर। और उसके बाद प्रेशर कुकर हम बंद करेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। तो ये देखिए पाए हमारे पक गए हैं। 20 मिनट्स तक मैंने इसको पकाया था प्रेशर कुकर के अंदर। मटन के पाए जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है उसको गलने में। तो देखिए गल गए हैं। अब ये सारा जो सालन है इसको मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी एक पतीली के अंदर। तो देखिए पतीली में मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी जो ग्रेवी है ना इसको हमें थोड़ा ड्राई करना है, क्योंकि इसको हमें भूनना है। तो इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे हाई फ्लेम पे 15 से 20 मिनट तक, जब तक इसकी जो ग्रेवी है ये ड्राई नहीं हो जाता सालन जो है। तो देखिए ये ड्राई हो गया है। उसके बाद हम इसको भूनना स्टार्ट कर देंगे जब ये ड्राई हो जाएगा। तो थोड़ा सा तेल ऊपर आने तक हमने इसको भूनना है, अच्छी तरीके से आपने इसको भून लेना है। इसमें क्या होगा, प्याज जो है वो भी अच्छे से मैशी सी हो जाएगी और भुन जाएगी। तो देखिए जब थोड़ा थोड़ा सा तेल ऊपर आने लगेगा, जब तक ये आपने भूनना है 3 से 4 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको भूनने में। और जब ये भुन जाएगा फिर आपने जितनी ग्रेवी रखनी है उतना पानी आप ऐड कर सकते हैं। मैंने अंदाज़न 2 से ढाई गिलास इसमें पानी ऐड किया था, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड किया है। जितना आप इसको पतला रखना चाहें रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक।
तो देखिए पानी ऐड कर दिया। अब इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी गरम मसाला 1/4 टीस्पून के बराबर, थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया। इसको हम कवर करेंगे मिक्स करने के बाद, और इसको हम लो मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे दम वाली आंच पे 5 मिनट तक। तो ये देखिए 5 मिनट हो गए इसको पकते हुए और पाए हमारे ये रेडी हो गए हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बनाना बताएं, बहुत आसान तरीके से आप लोग इसको बना सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। तो देखिए पाए बिल्कुल गल चुके हैं और मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसके ऊपर हम लगाएंगे तड़का। तो तड़के के लिए मैंने तेल लिया था 1/4 कप के बराबर, इसमें थोड़ी सी प्याज ऐड कर दिए तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। इसको लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे। इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है मैंने 1/4 टीस्पून के बराबर, जस्ट कलर के लिए, जो तेल उसके ऊपर आए इस पर कलर आ जाए अच्छा सा। और ये हम पाए पे डाल देंगे इस तरह से। पाए जब भी बनाएं इस पे तड़का ज़रूर लगाया करें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है उसका, और इसीलिए हमने स्टार्ट में इसमें ऑयल बहुत कम ऐड किया था। तो बस इसको हमने सर्व कर दिया। इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक, और इसको आप गरम गरम नान के साथ सर्व कर सकते हैं, तिल वाले नान के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए शाही टुकड़ों की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे डबल का मीठा भी कहा जाता है और कुछ लोग इसको शाही टुकड़े भी कहते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बहुत आसान सी रेसिपी है और बहुत आसान तरीके से मैं आपको बनाना बताऊंगी, क्योंकि दावतों के लिए और पार्टीज़ के लिए आइडियल रेसिपी सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले पैन में हम ऐड कर देंगे 1 लीटर दूध और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। इसको लो मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीनी आधा कप के बराबर, या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। इलायची पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। बादाम पिस्ते ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून, और इसको हम मिक्स करेंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे चूल्हे पे ही हल्की आंच पे, बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे। अब इसके लिए हमें चाहिए होंगे कुछ स्लाइसेस, उसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। 7 से 8 अदद लिए थे स्लाइसेस मैंने। इसको बीच में से हमने इस तरह से हाफ़ कर दिया है। इसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे। तो इधर मैं ऑयल में फ्राई कर रही हूँ इसको, आप लोग चाहें तो घी में या असली घी में भी फ्राई कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो मैं इसको ऑयल में ही फ्राई कर रही हूँ। बस इसको इतना फ्राई करेंगे इस पर गोल्डन कलर आ जाए, थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाएंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जब ये एक तरफ से फ्राई हो जाएंगे, अच्छा सा कलर आ जाएगा, तो हम इसको फ्लिप करेंगे और दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो देखिए फ्राई हो गए। इसी तरह से मैं सारे जो स्लाइसेस हैं उनको मैं फ्राई कर लूँगी और रख लूँगी अपने पास। तो देखिए 10 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। जितनी देर में हमारे सारे स्लाइसेस फ्राई हुए हैं, इतनी देर तक इसको मैंने पकाया है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर लिया था मैंने, 2 टेबलस्पून पानी में डिज़ोल्व कर लिया है, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। इससे क्या होगा, बहुत हल्की सी थिकनेस आ जाएगी इसके अंदर। तो देखिए ऐड कर दिया। इससे बहुत गाढ़ा नहीं होगा, ये लिक्विडी ही रहेगा, लेकिन बहुत हल्की सी थिकनेस आ जाएगी जब ये ठंडा होगा। इसके अंदर ऐड कर देंगे केवड़ा एसेंस के फ्यू ड्रॉप्स, या फिर आप लोग रोज़ एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। ये ऐड कर दिया। इसको मिक्स करेंगे और 1 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। उसके बाद ही हमारा जो मिक्सचर है रेडी है। तो देखिए रेडी हो गया है। अब आपको जिस डिश में भी सर्व करना है, उस डिश के अंदर आपने स्लाइसेस को सेट कर देना है। जो भी आपकी सर्विंग डिश हो उसके अंदर आपने इस तरह से इसको सेट कर देना स्लाइसेस को। इसकी सर्विंग के लिए आप लोग कोई भी डिश या भी कोई भी प्लेटर लें, तो बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि वो थोड़ी सी डीप होनी चाहिए, क्योंकि सारा लिक्विड हमने इसी के अंदर ऐड करना है। तो बस इसी तरह से हम सारे स्लाइसेस को सेट कर लेंगे। उसके बाद ये जो हमने दूध बनाया था, दूध का जो लिक्विड है, सारा गरम गरम हमने इसके ऊपर ऐड करना है इस तरह से। तो ये सारा मैं इसी के ऊपर पोर कर दूंगी अच्छी तरीके से, और उसके बाद हमें इसको रखना है तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। इसको आपने फ्रिज में रख देना है। वैसे तो ये ठंडे ठंडे खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप लोग इसको गर्म खाना चाहते हैं तो आप लोग रूम टेम्परेचर पे इसको छोड़ दीजिएगा 1 से 2 घंटे के लिए। अब मैं इसके ऊपर लगा दूँगी चांदी के वर्क इस तरह से, और ऊपर से हम गार्निश करेंगे इसको पिस्ते बादाम से। तो उसको मैंने कट कर लिया था, इसी से इसको हम गार्निश कर लेंगे। और इसको मैं छोड़ दूंगी तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था ताकि इसका जितना भी लिक्विड है सारा ब्रेड के अंदर चला जाए, वो एब्जॉर्ब कर ले अच्छी तरीके से। उसी के बाद इसको खाने का मज़ा आता है। तो ये देखिए इसको 2 घंटे हो गए हैं रखे हुए। अब उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे
और आपने एहतियात से इसको सर्व करना है। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं और आप लोग ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बहुत कम टाइम में बनके तैयार हो जाती है, मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं लगता है इसको बनाने में। और आप इसको बना के रख सकते हैं, अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, दावतों में बना सकते हैं, चाहे तो किसी के घर लेके भी जा सकते हैं एज अ गिफ्ट के तौर पे। तो ये देखिए इसका लुक। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से यखनी पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। वैसे तो ये दिल्ली वालों का बहुत स्पेशल पुलाव होता है जो कि दिल्ली वाले ही बनाते हैं। बहुत मज़ेदार बनता है ये और इसको शामी कबाब और लहसुन की चटनी के साथ खाया जाता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है साबुत धनिया 6 टेबल स्पून के बराबर और इसके अलावा हमें चाहिए होगी सौंफ। सौंफ मैंने ली है 3 टेबल स्पून के बराबर और एक चाहिए होगा हमें मलमल का कपड़ा, ये आपको इजीली बाज़ार से मिल जाता है। इसके अंदर हम ये सारा सौंफ और धनिया इसमें डाल देंगे। इसकी हमें बनानी है पोटली और इसको इस तरह से हमने बंद कर देना है। अच्छी तरीके से बंद कर दीजिएगा कि ये बाहर ना आए पकते हुए। तो आपने टाइटली इसके ऊपर नॉट बांध देनी है इस तरह से। ठीक है, ये हमारी पोटली रेडी हो गई है। और अब ले लेंगे एक प्रेशर कुकर, इसके अंदर पोटली ऐड कर दी और लहसुन की जो पूरा बंच होता है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। साबुत इसी तरह से धो लीजिएगा पहले ऊपर से, उसके बाद ऐड करेंगे। और एक अदद प्याज लिए, उसके 4 हिस्से कर लिए इस तरह से, वो भी इसी के अंदर हम ऐड कर देंगे। इसके बाद हमें चाहिए होगा ज़ीरा 1 टीस्पून के बराबर, वो ऐड कर दिया है। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी नमक मैंने ऐड किया 1 टीस्पून के बराबर। फिर हमें चाहिए होंगी लौंगे मैंने ली है 5 से 6 अदद और इसके साथ एक काली मिर्चें 8 से 10 अदद, वो साबुत हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और फिर मैं ऐड करूँगी इसमें गोश्त मैंने लिया है आधा किलो, बीफ का बना रही हूँ ये मैं पुलाव। मटन से भी आप सेम रेसिपी फॉलो करेंगे। 6 गिलास पानी ऐड कर दिया इसके अंदर। अच्छा, मैं इसको बना रही हूँ प्रेशर कुकर में, आप लोग चाहें तो पतीली में भी बना सकते हैं, बस उसके अंदर डबल टाइम लगता है इसको गलाने में। तो इसको मैं बंद करके रख दूँगी तकरीबन 45 मिनट तक पकने के लिए। तो देखिए 45 मिनट्स हो गए हैं। 45 मिनट्स में गोश्त बहुत अच्छा से गल जाता है। मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ, उसकी शक्ल कुछ इस तरह से हो जाएगी। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, गोश्त जो है पहले चेक कर लेंगे कि अच्छे से गला हुआ है कि नहीं गला हुआ। उसके बाद इसमें से गोश्त हम अलग कर देंगे सारा। अभी मैं सारा जो स्टॉक है वो निकाल रही हूँ क्योंकि स्टॉक हमें अलग करना है और इसका गोश्त जो है वो अलग करना है। और जो हमने लहसुन का बंच इसमें ऐड किया था वो भी हमें एक अलग जगह पे एक प्याली में रखना है। करना क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, गोश्त हमने इस तरह से अलग कर दिया, यखनी भी अलग कर दी है। और ये जो पोटली हमने बनाई थी इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 1 गिलास के बराबर, क्योंकि उसके अंदर सारे जूसेस होंगे, वो सारे हमें इसमें से निकालने हैं। तो आपने अच्छे से इसको दबा के इस तरह से हाथ से निचोड़ लीजिएगा, अच्छी तरीके से सारे जूसेस इसमें से निकल जाएं। और उसके बाद इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। और ये जो लहसुन है इसको भी हमने हाथ से इस तरह से निकाल लेना है, क्योंकि ये भी हम भगार के अंदर इस्तेमाल करेंगे, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इसके अंदर। तो इसको हमने डिस्कार्ड नहीं करना है। तो लहसुन बस सारा इसमें से निकाल लेंगे, बाकी को डिस्कार्ड कर देंगे। इसका पेस्ट चाहिए था हमें। और ये यखनी आ गई है हमारे पास, ये तकरीबन 4 गिलास के बराबर होगी यखनी। चावल ले लिए हैं मैंने 600 ग्राम्स के बराबर। मैंने लिए हैं बासमती राइस, इसको मैंने आधे घंटे पहले सोक कर दिया था अच्छे से। आधे घंटे पहले ही सोक कीजिएगा इसको। अब हम बना लेते हैं इसका भगार। उसके लिए मैंने लिया है आधा कप ऑयल के अंदर मैं ऐड करूँगी प्याज मैंने ली है 1 अदद, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। अच्छा, इसके लिए मैंने थोड़ी बड़ी पतीली ली है और उसके अंदर आप इसको पका लेंगे। और प्याज को हल्का सा फ्राई करना है, लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। और मैं आपको दूसरी तरफ इसकी गरम मसाला दिखा देती हूँ। एक हमने लिया है तेज़पत्ता और उसके बाद हमें चाहिए होगी लौंगे 6 से 7 अदद ले ली हैं। ज़ीरा चाहिए हमें 1.5 टीस्पून। काली मिर्चें ली हैं 10 से 12 अदद। काली इलायची ली है 2 से 3 अदद। और नमक ले लिया है मैंने 1.5 टीस्पून। यखनी में भी नमक ऐड किया था और ये राइस के हिसाब से नमक मैं ऐड कर रही हूँ उसके अंदर। ये सारी चीज़ें जब प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो हम ये ऐड कर देंगे इसके अंदर, इसको भून लेंगे अच्छी तरीके से। और इसके बाद हम इसके अंदर लहसुन ऐड करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट रहेगा 1 टेबल स्पून के बराबर, वो ऐड कर देंगे और इसको हम भून लेंगे अच्छी तरीके से। और जो लहसुन हमने निकाला था, लहसुन का पेस्ट जो यखनी में से निकाला था, वो भी हम इसी के अंदर इसी स्टेज पे ऐड कर देंगे और इसको भून लेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद हम गोश्त ऐड कर देंगे और गोश्त को भी हम भून लेंगे। अच्छा, गोश्त बहुत ज़्यादा गला हुआ नहीं हो कि वो टुकड़े टुकड़े हो जाए, अच्छे से गला हुआ भी हो और साबुत भी हो, इतना होना चाहिए।
तो ये देखिए, इसको भून लेंगे अच्छी तरीके से, बस 1 मिनट तक आपने इसको भूनना है। जब गोश्त अच्छे से भुन जाएगा तब इसके अंदर हम यखनी ऐड कर देंगे। अच्छा, मेरे पास जो यखनी है वो तकरीबन 4 ग्लास के बराबर है। आप लोग देख लीजिएगा, अगर यखनी आपकी ज़्यादा है तो रोक लेगा, क्योंकि चावल के हिसाब से वो ज़्यादा ना हो जाए पानी। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही है, 4 ग्लास ही होना चाहिए इतने चावलों के अंदर, क्योंकि मेरे पास जो राइस हैं वो थोड़ा ज़्यादा पानी सोक करते हैं, इस वजह से मैंने ऐड किया इसके अंदर। अब इसको हम पकने देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। जब हल्का हल्का सा पानी रह जाएगा और चावल जो हैं हमारे 80% कुक हो जाएंगे, तब हम इसको दम पे रख देंगे। तो देखिए, हल्का सा पानी है इसके अंदर, और अब मैं इसको दम पे रख दूँगी 10 मिनट के लिए, लो मीडियम फ्लेम में। तो ये देखिए, दम आ गया है इसके अंदर, और 10 मिनट तक इसको मैंने रख दिया था हल्की आंच पे बिल्कुल। और ये बहुत मज़ेदार सा हमारा पुलाव रेडी हो गया है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। चावल देखिए कितने खिले खिले बने हैं। आपको पता होगा आप लोग कौन से क्वालिटी के चावल इस्तेमाल करते हैं, उस हिसाब से इसमें पानी ऐड करेंगे हम। मैंने पानी बिल्कुल नहीं ऐड करा, यखनी ऐड करी है, लेकिन देख लीजिएगा, अगर आपको ज़्यादा लगे तो रोक लीजिएगा। तो ये देखिए, इसको मैंने सर्व कर दिया। इसको हम शामी कबाब और लहसुन की चटनी के साथ एंजॉय करते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगता है ये पुलाव। और किस किस के घर में बनता है इस तरह से पुलाव, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिनके घर में नहीं बनता है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। आज मैं आप लोगों के लिए शाही कश्मीरी चाय की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये चाय, और सर्दियाँ आ गई हैं तो सर्दियों के मौसम में इसको ज़्यादा पसंद किया जाता है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर मैं 2 कप पानी शामिल करूंगी। फिर उसके बाद हम इसके अंदर ग्रीन टी ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून। फिर हमें चाहिए होगा जायफल जावित्री का पाउडर 1 पिंच। 3 अदद इलायची ले ली थी मैंने, उसे कूट लिया है। और ये बादियान के फूल हैं, ये मैंने 2 अदद ले लिए थे। ये इसमें ऐड करके इसको पकने देंगे। इसको इतना कुक करेंगे कि 2 कप पानी जो है 1 कप रह जाए, रिड्यूस हो जाएगा। ये 3 से 4 मिनट लगेंगे इसे पकने में। अब दूसरी तरफ से एक पतीली के अंदर मैंने 3 कप दूध को पकने के लिए रख दिया है। इसके अंदर मैं बादाम और काजू का पाउडर जो है वो ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। बस थोड़े से बादाम और काजू लेके उनको मैंने ग्राइंड कर लिया था, तो वो मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर। इसके साथ ही मैं 2 टेबलस्पून खोया ऐड करूँगी। खोया ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर चीनी शामिल करूँगी। आप हस्बे जायका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं 3 टेबलस्पून इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे हल्की आंच पे। इसको थोड़ा सा मिक्स करते रहिएगा ताकि ये बॉईल होके बाहर ना आए। बस इसको धीमी आंच पे छोड़ दें, लो मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए। तो ये देखिए, ग्रीन टी जो है हमारी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गई है। अब उसके अंदर हम बेकिंग सोडा और 1 पिंच सॉल्ट ऐड करेंगे। ये देखिए, तो ये दोनों चीज़ें ऐड कर देंगे, इससे इसका कलर एनहांस हो जाता है। और ये ऐड करने के बाद इसको मैं 1 से 2 मिनट कुक करूँगी। एक से 2 मिनट के बाद आप देखिए इसका कलर कितना अच्छा हो गया है, मरून सा। अब इसके अंदर हम ठंडा पानी ऐड कर देंगे, तकरीबन 1 कप के बराबर। और इसको हम थोड़ा सा फेंटेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। इस तरह से इसको फेंटते रहें और ये पकती रहेगी। 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे इसको। तो ये देखिए, दूध हमारा पक गया है और इसको मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट कुक किया है अच्छी तरीके से। और ये कहवा जो है हमारा ये भी रेडी है। इसका कलर देखिए, मरून कलर हो जाता है इसका। और इसको आपने इसी तरह मुस्तकिल फेंटते रहना है। इसके बाद मैं दूध के अंदर कहवे को छान लूँगी, ये देखिए इस तरह से। और ये हमारी मज़ेदार कश्मीरी चाय रेडी है। इसका लाइट पीच पिंक कलर का कलर आता है, जो ओरिजिनल कलर आता है इसका। और अगर आप लोगों को लगता है ये कलर लाइट है तो आप इसके अंदर कलर वगैरह ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत लाइट सा कलर आता है इसका। और ये रेडी है, बहुत मज़ेदार बनती है ये चाय। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब इसको मैं कप में निकाल लूँगी और ऊपर से हम थोड़ा सा पिस्तों से इसको गार्निश कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारी शाही कश्मीरी चाय रेडी है।
और इन सर्दियों में इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आप लोगों को ये रेसिपी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।